देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। साथ ही कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने पूजा की। इसी के साथ हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। बता दें कि इनमें हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग सिस्टम, सीएम स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना और सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा जाना शामिल है। जिसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सेमिनार में शिरकत की और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए बधाई दी। साथ ही राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि गीता में हर शंका का समाधान है, यही विश्व का सबसे पवित्र ग्रंथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका घर घर शहर शहर प्रचार होना चाहिए और गीता ही सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। गीता सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक संहिता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा से लेकर बेटियां भी गीता को संदेश को अपने अंदर समाहित कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं, जो बेहद सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि गीता पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक संहिता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा से लेकर बेटियां भी गीता के संदेश को अपने अंदर समाहित कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि गीता में हर शंका का समाधान है, यही विश्व का सबसे पवित्र ग्रंथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका घर घर शहर शहर प्रचार होना चाहिए और गीता ही सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। गीता सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक संहिता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा से लेकर बेटियां भी गीता के संदेश को अंदर समाहित कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं, जो बेहद ही सराहनीय है। तो वहीं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। साथ ही कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने पूजा की। इसी के साथ हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। और बता दें कि इनमें हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग सिस्टम, सीएम स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना और सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा जाना शामिल है। कुरुक्षेत्र में अत्यंत पावन ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर मुझे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ये लोकमान्यता मुझे रोमांचित करती है कि इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया गया था। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मानती हूं कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत के वन पर्व में इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। लाखों अंत्योदय परिवार के लाभार्थियों के लिए लागू की जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करके आज मुझे बहुत संतोष अनुभव हो रहा है। जिला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानस की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूं। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र रहते हैं। जन कल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूं। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। जीवन के इस मोड़ पर जब व्यक्ति स्वयं को द्वंद्वों तथा चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है और कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है, भगवत गीता उसके हाथ थमती है और मार्गदर्शन करती है, प्रोत्साहित करती है, रक्षा करती है, उत्थान करती है, सावधान भी करती है। आज श्रीमद् भगवद गीता भाव अर्थ सही तरह से विश्व के सामने प्रस्तुत किया जाए तो यह विश्व को आतंकवाद जैसे बीमारी का समाधान दे सकता है। आप जिस पृष्ठभूमि से आती हैं वहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने के समान था, परंतु अनेक बाधाओं के बावजूद आपका संकल्प दृढ़ रहा और आप कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। आपका राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सदियों से वंचित है, विकास के लाभ से दूर रहे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी आप में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। महोदया, आप देश के गरीबों, कमजोर वर्गों और दबे पिछड़ों की सच्ची पैरोकार हैं। महोदया, गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की जो संज्ञा दी गई है, कहते हैं गंगा के जल से मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि वाराणसी की भूमि और जल दोनों में मोक्ष की शक्ति है। और यदि हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता हैं। यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में निवास करने की इच्छा रखता हो तो इच्छा मात्र से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इसी धरा पर प्राचीन भारतीय सभ्यता फली फूली। पावन सरस्वती के तट पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी थानेश्वर भी यहीं पर थी, जिसे अब थानेसर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की इस महत्ता को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसे महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश ये दिया था, जो आज भी मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं इस मोक्षदायिनी धरा पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपने इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस महोत्सव का महत्वपूर्ण आकर्षण ये गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। इस सेमिनार में देश विदेश से आए सभी गीता प्रेमियों, गीता मनीषियों और संत महात्माओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल हमारा सहयोगी देश और मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में है। अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ये शामिल हो रहे हैं। इनकी स्वीकृति हमको मिल गई है। महोदया, हरियाणा प्रदेश भौतिक विकास की दृष्टि से आज देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन हमने अपनी महान सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों और मूल्यों को संजोए रखा है। इसी दिशा में कुरुक्षेत्र का महापर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी हरियाणा कृष्णा सर्किट की पहचान की गई है। सीएम मनोहर लाल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया, जहां सीएम ने धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान गीता जयंती कार्यक्रम को लेकर सीएम ने सभी से चर्चा की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राष्ट्रपति का शामिल होना हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता को हमने स्कूल पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। वहीं उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ
कृष्णोत्सव को मनाने का भी हमारी सरकार ने फैसला लिया है। जितने सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उनके साथ लगभग 2 घंटे की वार्तालाप हुई है और उसका उद्देश्य यही था कि सभी संस्थाएं ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है इसमें अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा अच्छे भव्य कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं। तो सभी संस्थाओं ने अपने जो पहले कार्यक्रम हो रहे हैं वो तो बताया ही है, आगे के लिए भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसकी भव्यता को और बढ़ाने के लिए वो अपना प्रयत्न करेंगे। अपने अपने जो अनुयायी हैं, अपने संस्था के जो भी उनके समर्थक हैं, उनमें श्रद्धालु जो लोग हैं उनको बुलाएंगे और यहाँ कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम सब संस्था करें और शहर के अंदर एक भव्यता कैसे हो, दीपदान का कार्यक्रम भी बड़े से बड़ा कैसे हो, परिक्रमा कुछ मार्ग बनाया जाए पैदल चलने वालों के लिए, वाहनों के लिए, और जो 164 तीर्थ स्थान है 48 कोसी परिक्रमा में वहां कार्यक्रम कैसे हो, योग के कार्यक्रम कैसे हो, प्रदर्शनियां कैसे लगाई जाए। तो ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को और एक नया स्वरूप देने के लिए सब संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। मैं तो लगातार 8 वर्षों से संतों का आशीर्वाद भी ले रहा हूँ और संतों के मार्गदर्शन में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है ये पिछले 6-7 साल का ही प्रयत्न है कि इस स्वरूप में यहाँ तक आ गया है। विदेशों में भी जयंती कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, यहाँ भी उसकी भव्यता बढ़ रही है, हर जिला केंद्र पे भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बल्कि अपने हरियाणा के दूसरे प्रदेश भी करने लगे हैं कि हम भी अपने यहाँ गीता जयंती के अवसर पर कोई 3 दिन का 5 दिन का कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। पूरा देश गीता में हो जाए जिससे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आ सके। गीता एक जीवन का सार है। जम्मू में ग्रेनेड ड्रिल के दौरान हुए हादसे में हो गया। इस हादसे में भिवानी के नंदगांव के कैप्टन निदेश सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दिवंगत कैप्टन निदेश सिंह को श्रद्धांजलि दी है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश उनके परिवार के साथ है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करनाल का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जाट भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जिलों में हुई गेहूं की बर्बादी के मामले की जांच कमेटी कर रही है। फतेहाबाद जिले में गेहूं खराब करने वाले अधिकारियों से रिकवरी भी की जा रही है। जल्द ही 3 जिलों की रिपोर्ट भी आएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भिवानी में होने वाली सामान्य रैली का न्योता दिया। वहीं प्रदेश में चल रहे एमबीबीएस छात्रों के आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि छात्रों की तरफ से 3 बातें उनके सामने आई हैं। वहीं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और जल्द ही छात्रों के मुद्दे का समाधान होगा। सिटिंग पार्टी के पोस्ट होल्डर जिला परिषद का चुनाव जीत के आए और ये बहुत बड़ी ताकत है जब पार्टी के पदाधिकारी चुनाव में। आपके यहाँ पर तो हमारे पदाधिकारी 6 तो सरपंच बने, एक हल्का भी गांव का सरपंच बने, तो करनाल में इतने आ रहे हैं। मुझे 22 जिलों का कोई अलग परिभाषा देने की जरूरत। सभी साथियों ने मेहनत करी है और मेहनत के बाद लोकल लेवल पर, ये तो भाईचारे का चुनाव है, उसके बावजूद पार्टी संगठन को मंजूरी। दिसंबर के आते ही धुंध बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हादसे भी बढ़ने लगते हैं। इन्हीं हादसे को रोकने के लिए एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। सरस्वती शुगर मिल के प्रबंधक के सचदेवा ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सामने व पिछली साइड में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि हादसा न हो। वहीं यातायात पुलिस अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से
कोई हादसा ना हो, इसके लिए किसानों से अपील की गई है कि सुबह 7 से लेकर 9 और दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक गन्ना न लाएं, लेकिन ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने का किसानों ने भी स्वागत किया है। जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले लगभग 10 वर्षों से ज्यादा समय हो गया हमको, हर साल इसको हम अभियान को चलाते हैं। ये डेफिनेटली हमारे को किसी भी हादसे को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और भगवान की कृपा से कोई रिफ्लेक्टर ड्रे की कमी की वजह से या गन्ने के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पिछले वर्षों में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और हम आगे भी विनती ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और सभी किसान भाई जो यहाँ गन्ना लेकर आ रहे हैं सुरक्षित रूप से गन्ना लेकर आए। अच्छी बात है जी, जैसे आपने कहा जी, आज भले की बात है जी, बच्चे पढ़ाए जी, हमारी बड़े बात है जी, मंजूर है जी हमें। शुगर मिल के साथ हमारी मीटिंग होती रहती है, मीटिंग के साथ हमें आपस में तालमेल करते हैं। उस टाइम तो शुगर मिल शुरू भी नहीं हुआ था, तब मेरी डीपी सिंह साहब से और साहब से हमारी मीटिंग हुई थी। यहाँ बैठ के हमने मीटिंग की। 8 तारीख को शुगर मिल चलना था, उससे पहले हमने सारे यार्ड, सारे इनकी व्यवस्था इन्होंने खुद हमारे को दिखाई और इन्होंने जो हमने इनको रूल फॉलो करने के लिए कहा वो इन्होंने किया। हमने इनसे कहा कि आप जोड़िया नाके से जो इनका यार्ड है, जो इनका सेंटर से गन्ना आता है शुगर मिल का, वो जोड़िया नाके पे इनका जो यार्ड है उसके अंदर ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपने मित्र नरेंद्र जोशी के घर दुख व्यक्त करने पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव से तय हुआ है कि लोग अगली बार किसकी सरकार चाहते हैं। उन्हें तंज कसते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा विधानसभा में खाता नहीं खोल पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गीता जयंती का विधानसभा में सारा लेखा जोखा लिया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि युवा पीढ़ी बड़ा बदलाव ला सकती है और पंचायती चुनाव से तय हुआ है कि लोग किसे सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। और इनके अंदर जहां कहीं भाजपा ने अपना सिंबल दे के कैंडिडेट उतार दिया, तो या तो चौथे नंबर 5वें नंबर पे चला गया या जमान जब्त होगी। तो इससे एक चीज साफ होगी कि मौजूदा इस सरकार के खिलाफ लोग जो है फैसला ले चुके हैं। आने वाले समय में जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई अपना खाता भी खोल पाए। समालखा के गांव चुलकाना में 2 दोस्तों पर गांव के ही दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। युवकों पर चाकू, लाठी डंडे समेत अन्य हथियारों से हमला किया गया। इस दौरान एक युवक को गंभीर चोट आने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हालत ज्यादा गंभीर होते देख परिजन उसे विशन स्वरूप कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज किया जा रहा है। पुलिस को अभी परिजनों के बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं। जानकारी के अनुसार राकेश उर्फ शिवजी और आशु उर्फ मुच्छा रविवार को रात 9 बजे बाइक पर घूम रहे थे। गांव के मेन अड्डे पर उनका किसी बात को लेकर गांव के ही 2 लोगों के साथ में जो है विवाद हो गया। पहले कहासुनी हुई और फिर हाथापाई हुई। इसके बाद विवाद बढ़ा तो तेजधार हथियारों से हुए हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन दोनों को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने राकेश को मृत घोषित कर दिया और जबकि आशु को गंभीर हालत के चलते रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। और फिलहाल वारदात के कारण आरोपी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। घायल युवक की हालत में कुछ सुधार आने पर ही बयान दर्ज होंगे। कल देर रात एक सूचना प्राप्त हुई थी, चुलकाना गांव में झगड़ा हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, दूसरा एक घायल है। अभी परिवार वालों ने अभी दरखास्त दी है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इस टाइम मोटरसाइकिल पे गई थी ना, आगे मोटरसाइकिल का ज्यादा हो गया 9:30 पुलिस का करीब टाइम है। तो रास्ते से 5 से 10-12 आदमी थे,
गर्मी लगी है, पहले सजा बुल रही है, जमानत पर है, इन जाते टक्कर मारी गाड़ी में उड़ा पड़े, ये गांडा बोल दिया, कुआड़िया कस्सी दाद दीजिए, गोली फायरिंग चली।